राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् गीता का 7वां और 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का 7वां व 11वां अध्याय जरूर सुनना चाहिए। आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता का 7वां और 11वां अध्याय सुनते हैं। सबसे पहले हम 7वां अध्याय सुनते हैं। भगवान महादेव पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन ही किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। तब एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधु बांधुओं के साथ यात्रा करी। मार्ग में आधी रात के समय जब वे सो रहा था तो एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र, औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा न हो पाई। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में पैदा हो गया। उसका चित्त धन की वासना में बंधा रहता था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। तब एक दिन सांप की योनि में पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में आकर अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सुबह उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न वाली बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला, जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तभी भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बामी को खोदना शुरू कर दिया। तब उस बामी में से बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और वह बोला कि अरे मूर्ख, तू कौन है, किस लिए यहाँ आया है और क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे यहाँ भेजा है, यह सारी बात मुझसे बता। पुत्र बोला कि मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की वह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त करा। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में पैदा हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा कि पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर सिर्फ आपके लिए आपके पास आया हूँ। सर्प योनि में पैदा हुआ वह पिता बोला कि बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ भी सर्वदा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन तुम 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, उससे निसंदेह ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक कार्य किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों को देकर स्वर्ग में चला गया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उनके सभी पुत्रों ने उस धन से कुआं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, अन्नशाला, अस्पताल आदि बनवाए। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा वे जाप करते रहे और इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुए।
हे पार्वती, यह तुम्हें मैंने 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। आइए अब हम गीता का 11वां अध्याय सुनते हैं। महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को तुम श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली हे पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसके संबंध में सहस्त्र कथाएं हैं, उनमें से एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर था। उसके प्राकार और गोपुर बहुत ऊंचे थे। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिनमें से सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी, जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शांख नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे पर ब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनशाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हैं। भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीताम्बर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्म के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाते हैं। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुष्कर विघ्नों को भी पार कर जाता है। उसी मेघंकर नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। ब्रह्मचार्य परायण, ममता अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय और भगवान वासुदेव के शरणागत था। उसका नाम सुनंद था। हे प्रिय, वे शांग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय का विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। परम आनंद, संदेहों से पूर्ण, उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ करी। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह वन, अंबिकापुरी और करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने आप को धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले गए। इतने में ही वही मुखिया से उनकी भेंट हो गई। मुखिया ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे तुम इस धर्मशाला से बाहर आ गए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारा जैसा तपस्वी मुझे दूसरा और कोई दिखाई नहीं देता। हे विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? तुम किस विद्या का आश्रय लेते हो? किस देवता की दया से तुम अलौकिक शक्ति तुम्हारे अंदर है? तुम किस देवता का पूजन करते हो और कौन सा मंत्र पढ़ते हो? हे भगवान, कृपा करके आप इसी गांव में रहिए। मैं आपके रहने के लिए स्थान निर्धारित कर देता हूं और आपके खाने पीने का भी बंदोबस्त कर दूंगा। ऐसा कहकर वह मुखिया मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा दिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातःकाल वह मुखिया
दुखी होकर महात्मा के पास आया और रोने लगा और बोला कि हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिवान था। मुखिया के इस प्रकार कहने पर वह ब्राह्मण सुनंद उससे पूछने लगा कि कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण कर लिया। मुखिया बोला कि हे ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना करी, हे राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगेंगे तुम उनको खा जाना। इस प्रकार इस गांव के सभी नागरिकों ने और मैंने उस राक्षस को एक धर्मशाला में ठहरा दिया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य नागरिकों के साथ उस धर्मशाला में आकर एक रात्रि को सोए थे, किंतु राक्षस ने तुम्हारे सभी साथियों को खा लिया और केवल तुम्हें छोड़ दिया। हे द्विजोतम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तो तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया हुआ था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मैंने उसके मित्र को धर्मशाला में भेज दिया और उसे राक्षस ने चबा लिया, तो वह मेरा पुत्र भी उसी राक्षस के पास चला गया, परंतु उस राक्षस ने मेरे पुत्र को भी खा लिया। आज सुबह मुझे इस बात का पता लगा। तब मैंने दुखी होकर उस पिशाच से पूछा कि अरे ओ दुष्ट आत्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। तब उस राक्षस ने कहा कि हे मुखिया, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने उसका भक्षण कर लिया। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा घास बन गया। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, यह उपाय संविधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनर्जीवन प्राप्त होगा। कुछ दिन पहले कुछ साथियों के साथ एक ब्राह्मण यहाँ आया था, जिसको मैंने धर्मशाला के बाहर कर दिया था। वह निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जाप करता है। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वह जल मेरे ऊपर डाले तो निसंदेह मेरे शाप से मेरा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे पास आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा कि हे मुखिया, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप दोष से राक्षस हुआ, पहले तुम मुझे वह सुनाओ। तब वह मुखिया बोला कि हे ब्राह्मण देव, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा हुआ था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राहगीर को मार कर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से वहां आ निकला, जो उस राहगीर को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते हुए आ रहा था। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा कि अरे ओ दुष्ट हलवाए, तुझे धिक्कार है। तू बड़ा ही कठोर हृदय का है। दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा हुआ है। तेरा जीवन ही नष्ट है। अरे ओ नीच, अरे जो चोर ढांड वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत, बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, उनकी रक्षा नहीं करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए किसी प्राणी को बचाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे हुए तथा गृध आदि व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन और भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाए जाते हैं।
अरे दुष्ट, तूने गिद्ध के द्वारा खाए जा रहे राहगीर को देख कर भी नहीं बचाया है। तूने उसकी रक्षा नहीं करी, इसलिए तू निर्दयी जान पड़ता है। अतः तू राक्षस हो जा। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू राक्षस होगा। तब वह किसान महात्मा से बोला कि हे महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे हुए थे। अतः आसपास क्या हो रहा है मुझे इसका तनिक भी ज्ञान नहीं था। अतः मुझे दीन पर आप अनुग्रह करें। अगर मैंने गिद्ध के द्वारा राहगीर को मारे जाते हुए देखता तो मैं उसे अवश्य बचाता। तब तपस्वी ब्राह्मण ने उस किसान से कहा कि जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जाप करेगा, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें इस शाप से छुटकारा मिलेगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चला गया और वह किसान राक्षस हो गया। अतः हे ब्राह्मण देव, तुम चलो और गीता के 11वें अध्याय को जल से अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो, ताकि उसे शाप से मुक्ति मिल जाए और मेरा पुत्र जीवित हो जाए। मुखिया की सारी बात सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। वह बोला कि बहुत अच्छा। तब वह बोला कि तुम मुझे उस राक्षस के पास लेकर चलो। तब मुखिया ब्राह्मण को राक्षस के पास लेकर के गया। तब उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक के ऊपर डाल दिया। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया और उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। उसने जिन सहस्त्रोपतिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख चक्र गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप के हो गए। उसके बाद वे सभी विमान पर आरूढ़ हो गए। इतने में ही मुखिया ने राक्षस से कहा कि अरे निशाचर, इन सब में से मेरा पुत्र कौन सा है? तुम उसे मुझे दिखाओ। उसके यूं कहने पर राक्षस ने कहा कि यह जो तमाल के समान श्याम वर्ण 4 भुजाधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिसके कंधे मनोहर प्रतीत हो रहे हैं, जो सोने के भुजबंधों से विभूषित है, कमल के समान नेत्र वाले स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को तुम अपना पुत्र समझो। यह सुनकर मुखिया ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंसने लगा। तब पुत्र अपने पिता से बोला कि अरे मुखिया, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब मैं देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप का हो चुका है। 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जाप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति प्राप्त होगी। हे तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वदा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या, पूर्व कर्मों से क्या लेना है? विश्व रूपा अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संधु स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही विष्णु का परम सात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का तुम अभ्यास करो। महादेव जी आगे बोले कि ऐसा कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब मुखिया ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। इस तरह आज मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता का 7वां और 11वां अध्याय सुनाया। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए गीता के 7वें और 11वें अध्याय को जरूर सुनना चाहिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।